अमिताभ ने किस किस को धोखा दिया, उनका नाम लिखने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। मतलब वही है जो तुम समझ गए हो। लेकिन इस लिस्ट में ज्यादातर नाम ऐसे निकलेंगे जिन्होंने किसी न किसी कारण से अमिताभ की मदद की थी। जैसे कोई अमिताभ का बचपन का दोस्त था, तो कोई अमिताभ को बेटे की तरह प्यार करती थी। ऐसे भी लोगों को अमिताभ ने धोखा दिया जिन्होंने अमिताभ की बुरे वक्त में मदद की थी, लेकिन उससे पहले वो सुपरस्टार एंग्री यंग मैन रह चुके थे। ये माना जा सकता है कि इन्होंने अमिताभ की मदद शायद उनके स्टारडम का फायदा लेने के लिए की होगी। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अमिताभ की तब मदद की थी जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। न तो अमिताभ का कोई नाम था और ना किसी को अमिताभ में कोई संभावना दिखती थी। ये शख्स थे ग्रेट कॉमेडियन और फिल्मकार महमूद। ये है पार्ले पेपर में, इसके 3 टुकड़े करके अपनी बीवी को दे देना। एक सुबह, एक दोपहर में, एक रात को 11:15। जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने अमिताभ को खारिज कर दिया था, तब महमूद ने न केवल उन्हें अपने बंगले पर रुकवाया, बल्कि उन्हें काम भी दिलाया। इतना ही नहीं, उनके लिए फिल्म भी बनाई। इसी कारण वो अमिताभ के लिए बाप का दर्जा रखते थे और अमिताभ भी उन्हें बाप जैसी इज्जत देते थे। पैदा करने वाला बाप तो बच्चन साहब हैं ही, और मैं एक बाप बैठा हूं जिसने कमाना सिखाया। लेकिन एक दिन अमिताभ ने दिखा दिया कि असली बाप होता है और बाप जैसा दर्जा कुछ नहीं होता। अमिताभ की इसी हरकत से महमूद का दिल भर आया। ये पूरी कहानी मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महमूद को घोड़ों का शौक था। उनके पास कई घोड़े थे। उनसे एक बार किसी एक्टर ने पूछा कि महमूद भाई, इनमें सबसे तेज घोड़ा कौन सा है? तो महमूद बोले, अमिताभ। अमिताभ इन सब घोड़ों में सबसे तेज घोड़ा है। जिस दिन वो दौड़ने लगेगा तो फिर उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। महमूद के पास इंसान को परखने की नेचुरल स्किल थी। वो खानदानी एक्टर थे और बहुत गरीबी से होते हुए बॉलीवुड के पहले 5 स्टार कॉमेडियन बने थे। जैसे जलती हुई चिता पर एक मुर्दा चला रहा है। मुर्दा एग्जीबिशन की है। मतलब वो नाम के ही कॉमेडियन थे, लेकिन उनका ऑरा सुपरस्टार जैसा था। उनके 8 भाई बहन थे जो बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे, जिनमें सबसे छोटे भाई का नाम था अनवर। हाँ समझ गए होंगे। साल 1969 में अमिताभ कोलकाता में इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी छोड़कर एक्टर बनने के लिए मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ संघर्ष के बाद और इंदिरा गांधी की सिफारिश पर उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिल गई। इस फिल्म में अनवर भी थे। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से अनवर अली अनवर। 7 हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता और गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल की थीम पर बनाया गया था और ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, इसलिए फ्लॉप हो गई और अमिताभ का करियर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर थम गया। लेकिन इस फिल्म के दौरान सबसे अच्छी बात यह हुई कि अमिताभ और अनवर पक्के दोस्त हो गए और इसी दोस्ती ने अमिताभ को बचा लिया। 7 हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ को कई फिल्में मिली, लेकिन वो किसी फिल्म में हीरो नहीं थे। वो आनंद में राजेश खन्ना के साथ डॉक्टर के साइड रोल में थे, जिसके लिए उन्हें 1971 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद इसी साल परवाना में पहली बार उन्होंने एंटी हीरो का किरदार निभाया। फिर गुड्डी में गेस्ट अपीयरेंस भी किया और बावर्ची में छोटा सा रोल किया। इसी तरह उन्होंने 12 फिल्में कर ली, जिससे उन्हें कोई मदद न मिली। हीरो बनने की उनकी उम्मीदें खत्म होने लगी थी। उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। तब चट्टान की तरह उनके सामने खड़े थे अनवर। इन फिल्मों से अमिताभ को इतने रुपए भी नहीं मिल पाते थे कि वो अपना खर्च निकाल सके, तो अनवर उन्हें महमूद भाई की छत्र छाया में ले आए। महमूद ने उनके लिए अपने बंगले 134 पैराडाइज अंधेरी वेस्ट में रहने का इंतजाम कर दिया। यहाँ उनका पूरा ध्यान रखा जाता। महमूद की बहनें उनके लिए तमाम डिशेस के साथ उनकी मनपसंद भिंडी की सब्जी भी बनाती। इन सब के बीच अमिताभ का स्ट्रगल चलता रहा। महमूद के घर में रहते हुए 2 साल बीत गए, लेकिन महमूद भाई की मेहरबानी नहीं हुई। अनवर की दोस्ती और महमूद के संरक्षण के कारण अमिताभ को अपने स्ट्रगल में धक्के नहीं खाने पड़े। अनवर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दोनों दोस्त पहली मंजिल पर रहते थे, महमूद भाई तीसरी मंजिल पर और बाकी परिवार दूसरी मंजिल पर रहता था। वो दोनों काम की तलाश में लग्जरी कारों से जाते थे। महमूद भाई की गैराज में उनकी 24 लग्जरी कारें थी, जिनमें से वो किसी भी कार को लेकर निकल जाते थे, खास तौर पर जैगवार XK 120 में। मतलब अमिताभ ने महमूद की मेहरबानी के कारण स्ट्रगल भी लग्जरी कारों में बैठकर किया। अमिताभ को ज्यादातर प्रोड्यूसर रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन अनवर को लगता था कि अमिताभ में वाकई दम है। वो चाहते थे कि एक बार महमूद भाई उन्हें मौका दें तो बात बन जाएगी। इसलिए एक बार वो अमिताभ को मुंबई के ताज होटल में ब्लो अप डिस्कोथेक में ले गए, जहां महमूद पार्टी कर रहे थे।
वो महमूद भाई को अमिताभ के डांस स्टेप सिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में ऐसा ही किरदार चाहिए था। अनवर और उनके भाई बहन अमिताभ का करियर बनाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे थे। महमूद की इन सब पर बारीक नजर थी, मगर वो घर में सबसे ज्यादा कमाने वाले और जिम्मेदार आदमी थे जिन्होंने अपने भाई बहनों को फुटपाथ से उठाकर लग्जरी लाइफ दी थी। उन्हें अनवर के दोस्त अमिताभ की आवाज में दम लगता था, लेकिन उनकी एक्टिंग और सेलिंग कैपेसिटी पर उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं था। व्हाट इज सिचुएशन? यहाँ एक छोटा सा सैड सॉन्ग होगा, खूबसूरत सा, उसके बोल होंगे, देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जा। तो महमूद अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में रोल देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं। इसी बीच एक दिन उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हो गई। उस दिन राजीव और अमिताभ एक साथ थे और संयोग से तब महमूद शराब के नशे में भी थे। उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि ये मेरी अगली फिल्म का हीरो है। उन्होंने जेब से 5,000 रुपए निकाले और अनवर को देकर बोले कि इस लड़के से कह दो परसों शूटिंग पर आ जाए। तब महमूद नहीं जानते थे कि राजीव गांधी कौन है, तो अनवर बोले कि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं। तब महमूद फिर बोले कि राजीव, अमिताभ मेरी फिल्म का हीरो है। उन दिनों फिल्में महमूद के नाम से बिका करती थी, इसलिए अमिताभ के लीड हीरो होने के बावजूद बॉम्बे टू गोवा भी महमूद के नाम से ही लॉन्च हुई और पूरे हिंदुस्तान में ठीक ठाक बिजनेस किया। बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन महमूद और उनकी फैमिली के एहसान के तले दबे हुए थे। एक नाकाम एक्टर को लग्जरी कार देने वाले महमूद का वो इतना सम्मान करते थे कि जब भी महमूद सामने आते तो अमिताभ चुपचाप खड़े हो जाते थे। अमिताभ की इसी आदत के कारण महमूद उन्हें अनवर की तरह अपने बेटे जैसा प्यार करने लगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अमिताभ का करियर बनाने वाला बाप हूं, मगर आखिर में अमिताभ ने अपना असली रंग दिखाई दिया। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ के 25 साल होने पर महमूद ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने अमिताभ के दोहरे रवैये पर दुख जाहिर किया था। उन्होंने इस मैसेज में कहा था कि इंसान को जब सफलता मिलती है तो उसके दो बाप हो जाते हैं, पैदा करने वाला बाप तो दूसरा काम सिखाने वाला बाप। तो मैं अमिताभ का वो बाप हूँ जिसने उसे कमाना सिखाया। मैं एक बाप बैठा हूँ जिसने कमाना सिखाया, अपने साथ में रख के, घर में रख के पिक्चरें दिलाई। दरअसल जब हरिवंश राय बच्चन को गिरने से चोट लग गई तो महमूद उनका हालचाल जानने के लिए अमिताभ के घर गए थे और उन्हें बुके दिया था। लेकिन जब महमूद को हार्ट अटैक आया और बाईपास सर्जरी कराने के लिए उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो ये बात जानते हुए भी अमिताभ उनसे मिलने नहीं गए। उस दौरान अमिताभ उनके पिता हरिवंश जी के साथ अस्पताल में मौजूद थे। उनकी इसी हरकत ने महमूद का दिल तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन के इस बर्ताव ने महमूद को झकझोर कर रख दिया। उसने आके मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया, मुझसे मिलने भी नहीं आया। उन्हें अमिताभ से ऐसी उम्मीद नहीं थी जिसे वो अनवर की तरह छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा मानने लगे थे। इसलिए उन्होंने अमिताभ को यह नसीहत दी थी, आगे से किसी के साथ ऐसा ना करें। तेरे साथ में तो कर लिया, मैं बाप ही हूँ उसका, मैंने माफ कर दिया और कोई बदवा नहीं दी। मगर अमिताभ की अपनी फितरत है, वो कभी नहीं सुधरे। आगे के वीडियो में अमिताभ की हरकतों के बारे में और भी बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से चर्चा होगी। थैंक यू दोस्तों।